इस कलयुग में भी हाँ मैंने भगवान देखा है। इस बेरहम जालिम दुनिया में भी हाँ मैंने इंसान देखा है। मैंने पुण्य देखा है, मैंने परोपकार देखा है, मैंने निश्चल प्रेम की मिसाल देखा है, मैंने कर्ण सा महादानी देखा है। हाँ मैंने धरती के भगवान को देखा है। मेरे जीवन के दो अनमोल रत्न जो इतने कीमती रहे कि उनके जाने के बाद उनका जिक्र किया जाना जरूरी है। मैंने अक्सर सुना था कि ऊपर वाला रूप बदलकर धरती पर आता है। मैंने इन दो चेहरों को जब भी देखा है इस दुनिया जैसा नहीं पाया। ये कौन सी दुनिया से आए थे जो लौट गए वापस अपनी दुनिया में। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए और छोड़ गए उनके जीवन की कभी खत्म न होने वाली कहानी। मेरे नाना जी श्री छोटेलाल सोनी और नानी जी श्रीमती सोमवती सोनी मेरे जीवन की प्रेरणा, मेरे जीवन के राजा रानी रहे। राजा का तो बहुत पहले ही साथ छूट चुका था, पर अब रानी ने भी साथ छोड़ दिया। राजा तो शहर के नामी सेठों में से एक रहे, सो उनका जीवन तो खुली किताब रहा। रानी हमेशा अपने राजा की परछाई बन उनके साथ खड़ी रही। दोनों की संतानों की बात करें तो किस किस की बात करें। राजा रानी अपने से जन्मी संतानों के बस माता पिता नहीं थे, वे अपने कुटुंब के सभी बच्चों के माता पिता थे। बड़े से परिवार में जब भी जिस भी संतान ने अपने माता पिता खोए, उनका सहारा, शक्ति और सुरक्षा कवच बने राजा रानी। राजा रानी ने सभी संतानों को एक साथ एक जैसी परवरिश, शिक्षा, प्यार, दुलार और सुविधा दी। दोनों ने अपने बड़े से परिवार को हमेशा एक करके रखा। एक दिन राजा अपनी रानी और अपने घर परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। रानी अकेली रह गई, पर उसने खुद को राजा से कभी अलग नहीं किया। रानी ने अकेले पूरे परिवार को संभाला और तब तक संभालती रही जब तक उसकी बूढ़ी हड्डियों ने जवाब नहीं दे दिया। आज मैं बताऊंगी आपको उस रानी की दास्तां जो अपने सत्कर्मों से हमारे दिलों में भगवान जैसा स्थान पाती है। मेरी नानी, प्यार से हम उसे अम्मा बुलाते थे। अम्मा, तुम्हारे जीवन का मैं क्या सार कहूं। तुम इतनी विस्तार हो, तुम्हारे व्यक्तित्व का कितना आभार करूं। मेरे कलम में इतनी गहराई नहीं जितनी गहरी तुम रही, फिर भी कोशिश करती हूं तुम्हारे सत्कर्मों का चित्रण करने की। जितना समझा, जितना जाना तुमको मैंने, तुम में खुदा पाया है। अम्मा, तुम में जगत जननी जगदम्बा की शक्ति थी, तभी तो तुम सबकी माँ और सब तुम्हारी संतान थे, जो एक नजर से सबको देखे, जो सबके दर्द में तड़प उठे, जो दुख में भी हमेशा पास खड़ी मिले, जिसने कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ा हो, जिसने सबके काम बनाए, वही तो अपने शिव की पत्नी महागौरी, महाकाली रूप में तुम थी। मैंने जितने भी ईश्वर के चरित्र को पढ़ा, वो सभी मैंने तुम में पाए। मैंने तुम्हें सीता माता की तरह अपने राम का हर परिस्थिति में साथ देते देखा है। अपने राम का साथ छूटने पर भी उनके लक्ष्मण रूपी भाई को हमेशा सम्मान के साथ आगे रखते और उन्हें स्नेह देते देखा है। माता पार्वती की तरह अपनी सभी संतानों की हमेशा रक्षा करते देखा है। मैंने महाकाली की तरह तुम्हें हर दुख, शोक में डटकर खड़े होते देखा है और सभी को संभालते देखा है। तुम्हें राधा की तरह आत्मा के प्रेम में भी बंधे देखा है। कृष्ण की तरह तुम्हारे अंदर भी गीता का सारा ज्ञान देखा है। अपने परिवार के हर शुभ काम की वजह बनते तुम्हें देखा है। तुम्हें गणपति रूप में मंगल करते और हनुमान की तरह हर संकट को काटने आगे खड़े होते देखा है। अम्मा, तुम में मैंने साईं के हाथ देखे हैं, जो अपने पराये जो भी दुख में जरूरत में हो, उसकी सेवा करते नहीं थकते थे। घर की सात्विक शक्ति तुम ही तो थी अम्मा। वहां बैठे मृत्युंजय और तुम्हारे अंदर बैठी महाकाली भी तुम ही थी अम्मा।
तुम्हारी कढ़ी की झोंक की सौंधी खुशबू हो या तुम्हारे अंदर बैठा डॉक्टर जो ना जाने कैसे हर मर्ज की दवा जानता था। जो तुम में था वो अनमोल था, जो दोबारा नहीं मिलेगा। तुमने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन तुम्हारे अंदर आत्मा का ज्ञान गजब रहा। अम्मा, तुम हर परिस्थिति में इतनी सकारात्मक रहती थी कि तुमसे बड़ा जीवन की प्रेरणा और मार्गदर्शक मुझे कोई न मिला। तुम जीवन से कभी शिकायत नहीं करती। तुम जो कहती थी ना कि सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। यकीन मानो अम्मा, मैंने हमेशा इस बात का अनुसरण किया है। उस जमाने की होकर भी तुम कितनी प्रैक्टिकल थी। ना किसी से कोई उम्मीद, ना किसी से शिकायत, बस आत्मा में हरि सुमिरन और सबको दुआओं के साथ माफी। ऐसा केवल तुम ही कर सकती थी, क्योंकि तुम कभी भी अपने लिए नहीं जी। तुमने हमेशा सबकी चिंता की, तुमने हमेशा सबका जीवन बनाया। यही तो वो गुण है जो तुम्हें बाकी इंसानों से अलग करता था, और यही गुण तो होता है भगवान के बंदे का। एक छोटे से परिवार में पली बढ़ी तुम अम्मा, इतने बड़े परिवार को हमेशा एक करके रखी। कभी खुद के लिए कुछ जोड़ते नहीं देखा, बस अपनों पर ही सब कुछ लुटाते देखा है। खाने में सबकी पसंद का हिसाब रखती थी। मैंने तुम्हें सबको खिलाते देखा, पर कभी खुद की पसंद का बनवाकर खाते नहीं देखा। तुम्हें हमेशा प्रेम, समर्पण, सेवा, सत्कर्म में देखा। पार्वती से काली, काली से कंकाली होते देखा है। अम्मा, तुम पुण्य की परिभाषा थी, तुम सत्य की शक्ति थी। शायद इसीलिए ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ रहे और तुम्हें अंत समय तक शरीर से आत्मनिर्भर बना के रखा। ईश्वर ने तो तुम्हें हमेशा प्यार दिया और अंत तक तुम्हारे हाथों को थामे रखा। तुम्हारे जीवन का गवाह है ईश्वर। तुम्हें समझने के लिए तुम्हारे जैसा होना होता है। मैंने स्वार्थ से भरी इस दुनिया में अम्मा तुम जैसा बनने का सोचा है। अच्छाई के बदले अच्छाई मिले ना मिले, भगवान जरूर मिल जाते हैं। तुम कहती थी ना, नेकी कर दरिया में डाल। तुमने अपनी हर नेकी हमेशा दरिया में डाला है। शायद इसलिए तुम वो हो जो कोई और नहीं हो सकता। अम्मा, तुम्हारे साथ ये सफर बहुत खूबसूरत और यादगार रहा। तुम्हारी यादें, तुम्हारी आत्मा हमेशा यादों और एहसासों में रहेंगे, क्योंकि अम्मा ना तुमको भूल पाएंगे, ना तुम्हारा कसकर हमें सीने से लगा लेने वाले आलिंगन को। तुम सीने से लगाकर अपनी ऊर्जा से शक्ति भर देती थी। तुम्हारे गीत हमारे कानों में हमेशा गूंजेंगे। अम्मा, तुम्हें ढेर सारा प्यार। तुमने जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया है। बाकी जो बचा है वो जिंदगी सिखा देगी। अलविदा अम्मा। तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चाँद न बदला, न बदल गया आसमान। कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया इंसान।